जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाई बहनों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। आइए दोस्तों जान लेते हैं आखिर पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री, क्या रहेगी जनता की राय, क्या रहेगा जनता का फैसला, क्या ममता बनर्जी अपने गढ़ की सत्ता बचा पाएगी या दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जो है ना वो ममता के गढ़ में सेंध लगाकर राजनीति पर कब्जा कर लेगी। आखिर इसके पीछे जनता का क्या है मकसद, दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में पश्चिम बंगाल के 294 सीटों के ओपिनियन पोल और कुछ सीटों के एग्जिट पोल के बारे में। आखिर जनता इस बार किसे अपना मुख्यमंत्री बनाना पसंद कर रही है। आप सभी को पता होगा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने काफी अच्छा दबदबा बना रखा है और पिछले 15-20 सालों से दोस्तों ममता बनर्जी का ही राज यहाँ पर चल रहा है। इस बार जनता जो है सत्ता पलटने के मूड में है। कई न्यूज चैनल्स के ओपिनियन पोल सामने आए हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी की सीट भी यहाँ पर जीतती हुई बताई गई है। और दोस्तों इस बार कुल मिलाकर राजनीति में बड़ा उलटफेर तो होने वाला है, क्योंकि भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत देश के सम्माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी, तीनों ही कमर कस चुके हैं और दोस्तों डट कर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और खुद अमित शाह जी ने ऐलान किया है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में 294 में से 200 सीटों के जीत के ऊपर लक्ष्य हासिल करके रखा हुआ है। ऐसे में जान लेते हैं आखिर की दोस्तों इस बार जनता का विचार, जनता की राय, जनता का फैसला क्या है, जनता किसे अपना नया मुख्यमंत्री बनाना पसंद कर रही है। जानेंगे दोस्तों पश्चिम बंगाल के 294 सीटों में से टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है उसको कितनी सीटें मिल सकती है, भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है और साथ ही सीपीआईएम और अन्य पार्टियों को कितनी कितनी सीटें मिल सकती है। और इसी के साथ सबसे पहले शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल की बांकुड़ा विधानसभा से। दोस्तों बांकुड़ा में कुल विधानसभा की 13 सीटें हैं और 13 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो दोस्तों 13 में से 4 सीटें जो है वो टीएमसी को मिलती हुई दिखाई दे रही है और लगभग 7 सीटें जो है वो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी हासिल कर सकती है। और वहीं सीपीआईएम और कांग्रेस पार्टी जो है ना वो दोस्तों लगभग एक सीट के ऊपर सिमट कर इस बार पश्चिम बंगाल की राजनीति में यहाँ पर इस तरह का असर देखने को मिल सकता है। दोस्तों बांकुड़ा में 13 में से कुल 7 सीटें बीजेपी को, जबकि 4 सीटें जो ना वो टीएमसी को मिल सकती है। और इसी के साथ अगली चर्चा करते हैं बीरभूम जिले की। बीरभूम जिले में दोस्तों कुल विधानसभा की 11 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 11 में से 1 सीट जो है दोस्तों टीएमसी को मिल सकती है यानी कि ममता बनर्जी को, जबकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत का एक बड़ा रिकॉर्ड हासिल कर सकती है। मतलब जनता की राय के मुताबिक बीरभूम की 11 विधानसभा सीटों में से कुल 10 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी अपने नाम कर सकती है। अगली चर्चा करते हैं मालदा जिले की। दोस्तों मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दिखाइएगा। बात करते हैं मालदा जिले की, तो मालदा में दोस्तों कुल विधानसभा की 12 सीटें हैं और इस बार अगर जनता की राय की बात की जाए तो 12 में से 3 सीटों के आसपास टीएमसी को मिल सकती है, जबकि 8 सीटें जो है ना वो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी हासिल कर सकती है। हालांकि 1 सीट यहाँ पर सीपीआईएम पार्टी भी दोस्तों यहाँ पर अपने नाम करवा सकती है। इस तरह का जनता का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। मुर्शिदाबाद की बात की जाए, मुर्शिदाबाद में विधानसभा की कुल 22 सीटें हैं और दोस्तों ये मुस्लिम बहुल इलाके वाले जिला है और यहाँ पर ममता बनर्जी को काफी अच्छा समर्थन मिल सकता है। जनता की राय के मुताबिक दोस्तों मुर्शिदाबाद की कुल 22 विधानसभा की सीटों में से 15 सीटें जो है दोस्तों तृणमूल कांग्रेस को यानी कि ममता बनर्जी को मिल सकती है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कुछ खास समर्थन मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 22 में से लगभग 4 सीटें ही बीजेपी हासिल कर सकती है और वहीं 22 में से 2 सीटों के आसपास सीपीआईएम, जबकि 1 सीट जो है ना वो दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नाम हो सकती है। वर्धमान जिले की चर्चा करें तो वर्धमान में विधानसभा की कुल 16 सीटें हैं और यहाँ पर जो जनता की राय सामने आ रही है 16 में से लगभग 4 सीटें जो है दोस्तों तृणमूल कांग्रेस को मिल सकती है टीएमसी को, जबकि 16 में से 11 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मिल सकती है। और वहीं दोस्तों लगभग 1 सीट जो है वो सीपीआईएम या फिर कांग्रेस पार्टी दोनों ही हासिल कर सकती है। हावड़ा की बात करें तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में जो हावड़ा जिला है ना वहाँ पर विधानसभा की कुल 17 सीटें हैं। हावड़ा का जो ब्रिज है वो दोस्तों सबसे बड़ा फेमस ब्रिज है, काफी अच्छा बना हुआ है, टूरिस्ट पैलेस भी है यहाँ का। और दोस्तों 17 विधानसभा की कुल सीटों की चर्चा करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी दोनों को ही समर्थन जो है वो आधा आधा यहाँ पर रह सकता है। दोस्तों लगभग 17 में से 8 सीटें टीएमसी को और वहीं 8 सीटें बीजेपी को हासिल हो सकती है, जबकि 1 सीट जो सीपीआईएम पार्टी के खाते में भी जा सकती है। हुगली विधानसभा की चर्चा की जाए तो हुगली में विधानसभा की कुल 18 सीटें हैं और जनता की राय और ओपिनियन पोल की बात की जाए तो 18 में से 7 सीटों के आसपास दोस्तों तृणमूल कांग्रेस को मिल सकती है और लगभग 9 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। और वहीं दोस्तों बाकी बची 2 सीटों में से एक सीट लगभग आधी आधी जो सीपीआईएम या कांग्रेस पार्टी दोनों को ही बराबर बराबर मिल सकती है। पश्चिम वर्धमान जिला यानी कि वेस्ट वर्धमान की चर्चा करें तो दोस्तों यहाँ पर विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं और जनता की ओपिनियन
पोल और सर्वे के मुताबिक 9 में से 2 सीटें टीएमसी को जबकि 7 सीटें बीजेपी को मिल सकती है। दक्षिण दिनाजपुर की बात की जाए तो दक्षिण दिनाजपुर में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं और जनता की राय की चर्चा करें तो दोस्तों 6 में से यहाँ पर टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को ही लगभग 50-50 का समर्थन मिल सकता है। 6 में से 3 सीटें बीजेपी को जबकि 3 सीटें ही दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जो हासिल कर सकती है। हालांकि सीपीआईएम और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर शायद ही कोई एक आध सीट ले सकती है। एक आध सीट अगर ले ले तो बात अलग है। कलिंगपोंग की चर्चा करें तो कलिंगपोंग में मात्र दोस्तों 1 सीट है विधानसभा की और ये जो सीट है ना वो या तो टीएमसी या बीजेपी दोनों को ही मिल सकती है। हालांकि जनता का ज्यादा समर्थन इस बार यहाँ पर कलिंगपोल में भी दोस्तों बीजेपी की तरफ सामने आ रहा है। दक्षिण 24 परगना यानी कि साउथ 24 परगना की चर्चा करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 31 सीटें हैं। दोस्तों ये जो 24 परगना जिला है ये विधानसभा का बड़ा जिला है पश्चिम बंगाल का। दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना दोनों ही। तो कुल 31 सीटों के ओपिनियन पोल की चर्चा करें तो दोस्तों यहाँ पर भी लगभग आधा समर्थन सामने आ सकता है। यानी कि 31 में से 14 या 15 सीटें जो टीएमसी को मिल सकती है और दोस्तों 14-15 सीटों के आसपास ही भारतीय जनता पार्टी अपने नाम कर सकती है। और वहीं सीपीआईएम और कांग्रेस दोनों को लगभग 1 सीट या 1-2 सीटें जो है वो मिल सकती है। उत्तर दिनाजपुर की बात करें तो उत्तर दिनाजपुर में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं और जनता की राय और ओपिनियन पोल के मुताबिक दोस्तों 9 में से 2 सीटों के आसपास टीएमसी को मिल सकती है। 7 सीटें फिलहाल यहाँ पर भी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कूच बिहार की चर्चा करें तो कूच बिहार में कुल विधानसभा की 8 सीटें हैं और यहाँ पर 8 में से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त यानी कि शानदार समर्थन प्राप्त हो सकता है। कूच बिहार विधानसभा की 8 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और लगभग टीएमसी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है या दोस्तों सीपीआईएम और कांग्रेस किसी भी एक पार्टी को 1 सीट जो यहाँ से हासिल हो सकती है। अगली चर्चा करते हैं कोलकाता जिले की। दोस्तों कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है यानी कि कैपिटल सिटी ऑफ द पश्चिम बंगाल इज कोलकाता और दोस्तों कोलकाता की जो कुल 11 विधानसभा की सीटें और यहाँ पर भी ओपिनियन पोल की अगर बात की जाए तो दोस्तों आप खुद जानकर हैरान रह जाओगे क्योंकि कोलकाता में पश्चिम बंगाल के सभी प्रशासनिक डिपार्टमेंट है और विधानसभा भी कुल मेन जो विधानसभा है ना वो यहीं पर है। दोस्तों यहाँ के ओपिनियन पोल की चर्चा करते हैं और उसके बाद जानते हैं 2-3 जिले और जानकर दोस्तों की आखिर पश्चिम बंगाल में कुल कितने सीटें किस पार्टी को मिल सकती है और पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री भी कौन बन सकता है। पूरी डिटेल जानते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कितने साल का वनवास हुआ था? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कितने साल का वनवास हुआ था? ऑप्शन ए 12 साल का, ऑप्शन बी 14 साल का। तो जल्द से जल्द लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और हाँ सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और दोस्तों उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल की चर्चा करें तो 11 में से लगभग 4 सीटें टीएमसी को मिल सकती है और वहीं 5 सीटों के आसपास बीजेपी पार्टी हासिल कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से भी 5 सीटें हासिल कर सकती है। जनता का समर्थन कुछ इसी तरह से देखने को मिल रहा है और वहीं सीपीआईएम और कांग्रेस जो दोस्तों लगभग एक सीट यहाँ से हासिल कर सकती है। जलपाईगुड़ी की चर्चा करें तो जलपाईगुड़ी में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं और यहाँ के जनता की ओपिनियन पोल और सर्वे की बात की जाए तो दोस्तों जनता की राय के मुताबिक 8 में से लगभग 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने नाम कर सकती है जबकि 1 या 2 सीटों के आसपास दोस्तों टीएमसी पार्टी को मिल सकती है। दार्जिलिंग जिले की चर्चा करें दार्जिलिंग में कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल में घोषणा करी थी कि अगर उनकी सरकार बनती है, बीजेपी की अगर सरकार बनती है तो असम और पश्चिम बंगाल में जो चाय के बागान में मजदूर काम करते हैं फिलहाल उनको 135 रुपए 40 रुपए के आसपास प्रतिदिन की मजदूरी मिलती है ना उसको बढ़ाकर 365 रुपए कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मजदूरों के लिए बहुत ही फायदे की स्कीम मोदी सरकार ने पहले ही अनाउंस कर दी है। दार्जिलिंग में दोस्तों चाय के बागान बहुत ही ज्यादा है और यहाँ पर जो विधानसभा की कुल 5 सीटें है ना दोस्तों जनता की राय के मुताबिक 5 में से बराबर 5 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के नाम हो सकती है। चलिए इसी के साथ अगली चर्चा करते हैं नादिया की। नादिया जिले में विधानसभा की कुल 15 सीटें हैं और 15 में से दोस्तों लगभग 11 सीटें यहाँ पर टीएमसी को हासिल हो सकती है। नादिया में ममता बनर्जी का काफी ज्यादा दबदबा है। 15 में से 11 सीटों के आसपास टीएमसी को मिल सकती है जबकि 3 सीटें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नाम हो सकती है। हालांकि एक आध सीट किसी अन्य पार्टी के खाते में भी जा सकती है। अगली चर्चा में जानते हैं पश्चिम मेदिनीपुर की। पश्चिम मेदिनीपुर में दोस्तों विधानसभा की कुल यहाँ पर भी 15 सीटें हैं और यहाँ पर जनता की राय की बात की जाए तो 15 में से लगभग 5 सीटें जो है ना वो तृणमूल कांग्रेस को यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी को मिल सकती है और 15 में से 9 सीटों के आसपास बीजेपी को हासिल हो सकती है। हालांकि एक सीट जो यहाँ पर दोस्तों सीपीआईएम पार्टी भी अपने नाम कर सकती है। पुरुलिया में दोस्तों विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं और पुरुलिया में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है इस बार अमित शाह जी ने और यहाँ पर भी दोस्तों ममता बनर्जी को काफी ज्यादा सहयोग समर्थन दबदबा मिल सकता है। कुल 9 विधानसभा की सीटों में से लगभग 7 सीटें जो इस बार जनता की राय के मुताबिक टीएमसी को मिल सकती है जबकि बीजेपी यहाँ पर मात्र 2 सीटों के आसपास ही सिमट सकती है।
सकती है। पूर्व मेदिनीपुर में दोस्तों विधानसभा की 16 सीटें हैं और यहाँ की अगर ओपिनियन पोल और जनता की राय की बात की जाए तो 16 में से 6 सीटों के आसपास तृणमूल कांग्रेस को मिल सकती है और वहीं 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। झारग्राम विधानसभा में दोस्तों कुल 4 सीटें हैं और 4 में से भारतीय जनता पार्टी को बराबर चारों ही सीटें हासिल हो सकती है। झारग्राम में दोस्तों बीजेपी को काफी अच्छा समर्थन देखने को मिल रहा है। अलीपुर द्वार में दोस्तों विधानसभा की 5 सीटें हैं और 5 में से 4 सीटों के आसपास यहाँ पर टीएमसी हासिल कर सकती है, जबकि बीजेपी मात्र अलीपुर द्वार में एक आध सीट पर ही सिमट सकती है या एक आध सीट भी हासिल नहीं भी हो सकती है। अंत में चर्चा करते हैं उत्तर 24 परगना की। उत्तर 24 परगना में दोस्तों विधानसभा की 33 सीटें हैं और यहाँ पर टीएमसी और बीजेपी लगभग आधे आधे बराबर रेसों में सिमट सकती है। 33 सीटों की जनता की राय की अगर चर्चा करें तो दोस्तों 33 में से लगभग 14-15 सीटें जो है दोस्तों टीएमसी को मिल सकती है और वहीं 15-16 सीटों के आसपास ही बीजेपी को मिल सकती है। बाकी यहाँ से दोस्तों सीपीआईएम, कांग्रेस और अन्य पार्टी सभी को लगभग एक आध सीट तो मिल ही सकती है। उत्तर 24 परगना में राजनीतिक माहौल दोस्तों इक्वल ही रहता है। वोटर्स का कुछ एक ही तरफ ज्यादा जमावड़ा नहीं बन रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की कुल 294 सीटों का ओपिनियन पोल इस वीडियो में अपन ने समझा, जहां पर 294 में से लगभग 116 से लेकर 140 सीटों के आसपास जो है ना वो दोस्तों टीएमसी पार्टी को मिल सकती है। 135 से लेकर 160 सीटें भारतीय जनता पार्टी हासिल कर सकती है। बाकी लगभग 15-20 सीटें जो है ना वो दोस्तों सीपीआईएम हासिल कर सकती है। कांग्रेस लगभग 5-7 सीटों के आधार पर ही सिमट सकती है। फिलहाल तो जनता की राय कुछ इसी तरह से निकल कर आ रही है और इस बार जिस तरह के जनता का जो समर्थन मिल रहा है ना दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बना सकती है और अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का ही बन सकता है। हालांकि सरकार या तो बीजेपी ही बनाएगी या टीएमसी ही बनाएगी, किसी अन्य पार्टी का यहाँ पर सरकार बनाने का रुख तो शायद ही मिल रहा है। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? आपके मुताबिक इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बन सकती है? आप अपनी राय और विचार में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो फिलहाल वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।